मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ 95% लोगों ने कोई गोल सेटिंग्स नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी नहीं थी। देखें, जब तक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ऑब्वियसली आप बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? मैं अपने ऊपर से बात शुरू करता हूँ। मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मेरी कोई गोल सेटिंग नहीं थी। हाँ जी, मैंने सोचा जरूर हुआ था, और बहुत से लोग, मैं कहता हूँ 90% नहीं 100% ने सोचा होगा कि मैं ये करूंगा, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिकेशन डिटेलिंग नहीं की होगी। उसे राइट डाउन नहीं किया होगा कि यार एग्जैक्ट मेरा टारगेट ये है, मैंने इसको इतने मंथ में इस स्पेसिफिक टाइम एरिया के अंदर मैंने इसको हिट करना है, इसको अचीव करना है। बहुत से लोग होंगे सर, गोल सेट करना मैं आपको बताता हूँ, गोल सेट करना क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में। आपने बहुत से लोग गेम्स भी खेलते होंगे ऑब्वियसली, सबवे सर्फर, टेंपल रन, काफी लोगों ने देखे खेली होगी। तो उसके अंदर जो करेक्टर है वो रन करता जाता है, करता जाता है, लेकिन उसकी क्या कोई डेस्टिनेशन है स्पेसिफिक जहां पर जाके वो रुक जाता है? नहीं है। क्यों नहीं है? उसे पता ही नहीं कि उसका टारगेट क्या है। सो गोल सेटिंग्स हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि ताकि हमें पता हो कि हमारा ये टारगेट है, उसको हमने अचीव करना है। सो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है, ईएसबीआई मॉडल। सो ईएसबीआई मॉडल बेसिकली हमारे पास एक फाइनेंशियल करियर मॉडल है जिसके अंदर हमें बताया जाता है हम कितनी वेज से अर्निंग कर सकते हैं। जनरली जनरली बहुत से लोगों को पता होगा कि मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि सर अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? और 99% का जनरल क्वेश्चन आंसर ये होगा कि वो या तो जॉब करेंगे, ठीक है, जॉब करके अर्निंग कर लेंगे, या तो वो अपना कोई बिजनेस कर लेंगे, थोड़ा सेटअप कर लेंगे अपना। ये मोस्टली लोगों का आंसर सुनने को मिलता है। लेकिन ईएसबीआई मॉडल आप में से बहुत से लोगों को क्लियर होगा, पता भी होगा कि किस लिए एक्चुअल में। ईएसबीआई मॉडल बेसिकली हमें क्लियर करता है डिटेल में कि एक्चुअल में बिजनेस क्या होता है हमारे पास, एक्चुअल में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक्चुअल में हम जिसे छोटा मोटा कारोबार होता है जिसके अंदर आपकी टीम नहीं होती, आपका एक स्टाफ नहीं होता, उसको लोग कारोबार करते हैं, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि ईएसबीआई मॉडल, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट बेसिकली जॉब। आप में से बहुत से पर्सन में भी जॉब भी करते होंगे, स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा है हमारे साथ, हाउस वाइफ होंगी बहुत ज्यादा, स्टूडेंट मोस्टली ज्यादा है हमारे पास, और कुछ का बाजों का अपना बिजनेस भी होगा और उन्हें काफी तक आइडिया होगा क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है बिजनेस के साथ। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? हम एक जॉब करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, और हम किसी बॉस के अंडर वर्क कर रहे होते हैं वहां पर। लेकिन वहां पर जो आप काम कर रहे हैं ना, आप अपनी जो मेहनत कर रहे हैं, आप उस बॉस के ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप उसमें अपनी नीड पूरी कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर रहे। आपको जरूरत है, इसीलिए आप जॉब करने आए ना। अगर आप जॉब कर रहे हैं, मैं आपको यकीन से बता दूं 10 से 15 आप जॉब करने के लिए भी मजबूर हैं लोग। और इंजीनियर्स की डिग्री है उनके पास ये नहीं कि वो क्वालिफाइड नहीं है, अच्छी अच्छी एजुकेशन है, उनकी बैकग्राउंड काफी अच्छा है उनका, लेकिन वो मजबूर है। इंटर्नशिप, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एक अच्छी जगह इंटर्नशिप करने के लिए पेड भी करते हैं, खुद उल्टा पेड करते हैं कि हमें थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए आफ्टर डिग्री। क्यों ऐसा वो करते हैं? क्या वो जो 4 साल का उन्होंने डिग्री की है, जितनी भी अपनी डिग्री की है, उसके बीच में उन्होंने सिर्फ वर्बली सारा सीखा होता है ना, कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैं खुद बीएस आईटी का स्टूडेंट हूँ और मेरी 3 से 3 सेमेस्टर मेरे ऑनलाइन गुजरे हैं, और मैं लिटरली बताता हूँ मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ उसके अंदर। मैंने वर्बली ऑनलाइन मीटिंग स्टैंड की, एक पहला सेमेस्टर था, और जब आप न्यू न्यू होते हैं आपको सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब हम थोड़े स्टेबल हुए कि यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर ऐसे होता है, तब से ऑनलाइन हो गया ड्यू टू कोविड। और मैं कहता हूँ अभी तक मेरे पास कोई इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है अपनी फील्ड से रिलेटेड। हाँ, मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि ये काम ऐसे होता है, लेकिन जब तक मैं प्रैक्टिकली नहीं करूंगा मुझे वो काम कभी नहीं आएगा। मैंने बहुत से कोर्स ऑनलाइन किए, मैंने जब तक वो कोर्स करता रहा कर लिए, और जब तक प्रैक्टिस करता रहा, मैं उसके अंदर मास्टर था, मैं अच्छे से कर लेता था, अंडरस्टैंड करता था। अब बीच में जब गैप आता है, जैसे जैसे आप चीजों को छोड़ते जाते हैं, बीच में गैप आता है, आप भूल जाते हैं, बिल्कुल स्किल खत्म हो जाती है। तो इम्प्रूवमेंट साथ साथ करना क्यों जरूरी है? टाइम टू टाइम आपको अपडेट रहना पड़ता है। आपको प्रैक्टिकल जब तक आप काम नहीं करेंगे आपको काम नहीं आएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप क्या करते हैं? आप किसी बॉस के अंडर है, अब आप उसके ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन है वो सुबह स्पेसिफिक टाइम पर जाता है, सुबह 8 बजे 9 बजे वो जॉब पर जा रहा है, शाम को आ रहा है 5 बजे 6 बजे 7 बजे, यानी कि 8 से 10 घंटे अगर वो वर्किंग कर रहे हैं, वो बॉस की टाइम में, कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ टाइम फ्रीडम नहीं होता, बॉस पे हमारे जब एम्प्लॉयमेंट हम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे हैं, हमारे पास कोई टाइम, हमारे पास टाइम फ्रीडम होता ही नहीं, हम बॉस के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने कह दिया आपने सुबह इस टाइम आना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी ये पोस्ट है, ये काम करना है, और आपकी एक फिक्स सैलरी कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन है वो जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी है 30,000,
अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि बॉस किस तरह, और बॉस यहाँ पर बिजनेस ओनर है, आप देखेंगे बिजनेस ओनर कैसे पैसे अर्न करता है, जबकि बॉस जबकि जॉब एम्प्लॉयमेंट वाला होता है वो कैसे अर्निंग करता है। एक एम्प्लॉय है, मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं 30,000 की जॉब कर रहा हूँ एज अ HR डिपार्टमेंट में, ठीक है, मेरी 30,000 मेरी सैलरी है। अब 1 मंथ के बाद जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ, जो ओनर है जिन्होंने मुझे हायर किया, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरी ही वर्किंग से 1,50,000 अर्न कर रहे हैं पर मंथ, और उनकी पूरी कंपनी में 1,000 पर्सन है, 1,000 लोगों का स्टाफ है, टीम है, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट है, जिसके अंदर मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर बहुत से लोग हैं अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं मुझे वो दे रहे हैं 30,000 पे, जबकि बॉस अर्न कर रहा है 1.5 लाख रुपया। अब उसको मैं एक जनरल एक एवरेज करते हैं, उसको एक एम्प्लॉय से 1 लाख रुपया भी बच रहा है अगर, ठीक है, अब उसको 1,000 है एम्प्लॉय, मल्टीप्लाई करके 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000, कितने पैसे वो कमा रहा है, 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दें 10 करोड़, वो 10 करोड़ महीने के कमा रहा है बिजनेस ओनर यहाँ पर, लेकिन जो जॉब पर्सन है वो यहाँ पर 30,000 अर्निंग कर रहा है। कहने का मकसद ये है, जॉब से आप अपनी नीड्स फुलफिल जरूर कर सकते हैं, और आज के दौर में जिस तरह की जॉब्स है नीड्स भी फुलफिल नहीं होती, लेकिन आप अपने ड्रीम जो आपके गोल्स हैं वो आप फुलफिल नहीं करते। इसके अंदर आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता, आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। टाइम में कहता हूँ पैसे तो बहुत ज्यादा कीमती है, एक जॉब में भी एक लिमिट में जाकर आपके पास पैसा होगा, आप जब 40 साल 50 साल एक अच्छी पोस्ट पर होंगे, आपको इनकम आएगी, लेकिन आपकी सेहत, आपका वो जो सिचुएशन होगी ना उस टाइम, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए वो काफी नहीं होगी, टाइम ही नहीं होगा आपके पास। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, बंदों को बीमारियां वगैरह लगती रहती हैं, उनकी सेहत इजाजत नहीं देती। मैं कहता हूँ आप जॉब कर रहे हैं 50 साल की उम्र में, आपके पास अगर कोई मर्सिडीज भी है ना, जिसकी रूफ वगैरह ओपन होती है, अच्छी सी आपने गाड़ी रखी है, लेकिन आपकी सेहत कुछ ऐसी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप वो इंजॉय करें उस पैसे को, तो क्या ये आपके लिए अच्छी है? नहीं, आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन आप खुद नहीं इंजॉय कर सकते, तो टाइम फ्रीडम जॉब के अंदर नहीं होता। और मैं कहता हूँ 95% लोग हैं जो कि जॉब करते हैं और उनके पास पैसा 5% है, लेकिन जो बिजनेस वाले कैसे करते हैं, वो रिस्क लेते हैं, उनको पता है, वो पहले ही अपनी पाइपलाइन क्रिएट कर लेते हैं, उन्हें पता कि अगर आज मुझे चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, आज अगर मुश्किल हो रही है तो ठीक है, इसके जो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत जबरदस्त होंगे, वो लाइफ टाइम के लिए रिजल्ट्स होंगे। मैं आज मेहनत कर लेता हूँ, कल मुझे लाइफ टाइम बैठ कर खाना है बस। मैं आपको कहता ना, एक जैसे कि हम अपना घर भी बिल्ड करते हैं, मजदूर से एक दफा हम बना लेते हैं, फिर वो घर चलता रहता है, उसी घर में हम रहते हैं, बार बार बनाते हैं नहीं, एक दफा मेहनत की है हमने, उसके ऊपर पैसे लगाए हैं, हमने आर्किटेक्चर को बनाया, प्रॉपर डिजाइनिंग कराई है, ठीक है ना, कि ये इस तरह का हमारा रूम होना चाहिए, आप बिल्ड करें, अपनी मर्जी का बनवाते हैं और उसमें आप रहते हैं, बार बार बिल्ड नहीं ना करते। यानी एक दफा आपने मेहनत किया, आपने पैसे लगाए, अब आप रह रहे हैं। जबकि अगर आप रेंट वाला कर रहे हैं, रेंट वाला काम में होता है कि अगर एक तो आपने रेंट देना है, वहां पर आपका अपना नहीं होता, अब आपने हर मंथ रेंट देना उसको, ये रिलायबिलिटी में आ जाती है, आपके यहाँ से ही पैसे जा रहे हैं। अब वो आप घर चेंज करते हैं, एक से एक घर आपको चेंज करना पड़ता है फिर, क्यों? क्योंकि वो एसेट नहीं है ना आपका वो। दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाती है जॉब कर बाद, हमारे पास आ जाती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम कारोबार कर रहे हैं, जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, जिनको नॉलेज होगी वो कहेंगे ऑब्वियसली हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपके पास थोड़ा बहुत टाइम फ्रीडम इस तरह से हो सकता है, मैं कहता हूँ, ये नहीं कहता बिल्कुल टाइम फ्रीडम नहीं होता, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम फ्रीडम इस हिसाब से हो सकता है, इसके अंदर आपका बेसिकली काम आपका अपना होता है, जो भी आप काम करते हैं अपना वर्क, उसके अंदर आपके पैसे लगे होते हैं, आपकी अमाउंट इन्वेस्ट होती है, आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, आपकी एफर्ट्स इन्वेस्ट होती है, आप वो काम करते हैं, लेकिन जो वर्किंग करते हैं ना वो भी आप खुद ही करते हैं, आप कोई पर्सन वगैरह हायर नहीं करते, आप कहते हैं कि मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ, ये सेटअप भी अपना खुद ही करूंगा, मेरे पैसे भी खुद ही लगेंगे, लेकिन काम भी मैं खुद ही करूंगा। एग्जाम्पल दे देते हैं, जनरल स्टोर्स वाले बहुत सारे होंगे यहाँ पर, जैसे कि आपके मोहल्ले में होंगे, गली मोहल्ला में, तो वो एक दुकानदार अपनी 10 लाख 5 लाख जितनी की भी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, वो अपना प्रॉपर सेटअप करता है, अपना स्टॉक अवेलेबल करता है, नेम रखता है दुकान का। अब जब तक वो दुकान पर अवेलेबल होगा, दुकान ओपन रखेगा, कस्टमर उनके पास आएगा, वो सेल्स करेंगे, ठीक है, उनको प्रॉफिट होगा। बहुत ही अगर मेहनती बंदा है, वो सुबह फजर के टाइम दुकान खोलता है, रात को 12 बजे ही बंद करता है, तब तक उनको प्रॉफिट होगा, अच्छा वो चलता रहेगा। लेकिन रात को जब वो दुकान बंद करके चले जाएंगे, मैं कहता हूँ मुझे इमरजेंसी जरूरत पड़ गई किसी चीज की, मैं जाता हूँ चीज लेने, तो मैं देखूंगा दुकान बंद है, मैं उस दुकान में जाऊंगा जहाँ 24 आवर सर्विस अवेलेबल है, ऐसे ही है, ठीक है, तो उनका वहां पर एक किस्म का लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? अगर वो खुली होती मैं उसी से चीज ले लेता। यानी कि कहने का मकसद ये है, जब तक आप बैठे रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, काम कर रहे हैं, आपको पैसे आएंगे। और अगर आपने शटर डाउन कर दिया, कहीं चले गए, घर जाकर सो गए, आपको पैसे नहीं आएंगे। ये एक एग्जांपल से पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम की बात भी हो गई, ठीक है, वो एक्टिव इनकम है।
आप काम कर रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, उबर ड्राइवर यहाँ पर देख लें या टैक्सी ड्राइवर देख लें। आप कहते हैं मैं अपना काम करूंगा, मैं एक टैक्सी ले लेता हूँ 20 लाख रुपए की और उस टैक्सी को खुद ही खिलाता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, आप सारा दिन जाते हैं, आप राइड्स बुक करते हैं, आपका प्रॉफिट होता है उसके अंदर जो भी है। लेकिन जब आपका आगे गाड़ी खड़ी, घर खड़ी कर देते हैं, आप सो जाते, काम नहीं करते, गाड़ी तो खड़ी रहेगी ना, खुद ब खुद नहीं चलेगी। तो आपको यहाँ पे भी जब तक आप काम करेंगे, आप पैसे कमा लेंगे, लेकिन पैसिव इनकम नहीं। और टाइम फ्रीडम इसमें इस तरह का काम आपका अपना, अगर आपको अर्जेंटली कोई चीज, आपको कहीं जाना पड़ता है, आपको पता है अपना काम है, मैं जा सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर टाइम फ्रीडम इसके अंदर भी नहीं है। अगर आपने अर्निंग ही करनी है, जैसी बात है, आप टाइम देंगे अपने काम को, जो आपका काम है उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, फिर ही आपको पैसे आएंगे ना। तो ये हमारे पास है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम वो है, अब ये बिजनेस हमारे पास है। बहुत से पर्सन सीरियस नहीं हो रही, और वो बाद में पता क्या कहते हैं कि ये जो कंपनी थी, जो हमने काम किया था, वो फ्रॉड हो गया, हमारे साथ स्कैम हो गया। मैं कहता हूँ मेरे साथ स्टार्टिंग में मुझे मुझे भी डीमोटिवेशन होती थी बहुत ज्यादा। मैं कभी कभार, मैं हार नहीं मैंने मानी, लेकिन डीमोटिवेट हो जाता था यार, मेरे ज़हन में भी ऐसे ख्याल आते थे, यार मेरा भी कुछ बन पाएगा कि नहीं, क्या मैं इस सिस्टम में आगे कुछ ग्रो कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन मैंने जब उस चीजों को, तब तक भी मुझसे अपनी मिस्टेक्स भी होती रही। अब मैंने ब्लेम नहीं किया, मैंने देखा कि मुझसे भी अगर कुछ मिस्टेक्स हो रही है ना, तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करें। मैंने फिर से ना एक रीशेड्यूल अपना बनाया प्रॉपर, कि यार मैं एक एज़ अ न्यू आया हूँ, मैं दोबारा से शुरू से करता हूँ। मेहनत किया, ऐसा-ऐसा रिजल्ट्स आना शुरू हुए। थोड़े लेट आए, लेकिन आना शुरू हुए। लेकिन उस चीज़ में जो एफर्ट्स की बीच में, जो कहना, मुझे एक्सपीरियंस हो गया। मेरी नॉलेज एनहांस हुआ, थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई मेरे अपने अंदर, मुझे खुद फील हुआ कि यार पहले मैं एक बंदे के सामने भी बात नहीं कर सकता था अच्छी तरह। और अगर आज मैं 50 बंदों, 100 बंदों के सामने, इवन के 10 बंदों के सामने बात कर पा रहा हूँ, तो ये मैं पहले से इम्प्रूव हूँ, ये मेरी कामयाबी है। अगर आप पहले से इम्प्रूव नहीं ना हो रहे, ग्रो नहीं हो रहे सर, आपको भी अपने अंदर थोड़ा कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ तो मिस्टेक हो रही है जिस वजह से आप इम्प्रूव नहीं हो रहे, ग्रो नहीं हो रहे। हालाँकि आप हार्ड वर्क है, बहुत से लोग हैं मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट्स उन्हें नहीं मिलते। मैं कहता हूँ अगर वो चलते रहेंगे, उन्हें एक दिन लाज़मी मिलेंगे। और ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद चला हूँ। मुझे हर्डल्स आए हैं, बहुत हर्डल्स आए हैं, चैलेंजेस फेस किए हैं। लोगों की तो बातें सुननी पड़ती हैं, और मैंने सुनी है बहुत ज़्यादा। मैंने ऐसी-ऐसी बातें सुनी है, मैं आपसे क्या कहूँ, फुल लोग कहते थे डिमोटिवेट करते हैं इस बंदे को, ये छोड़ दे, क्विट कर दे। मैंने कहा क्विट तो मैं नहीं करूँगा, इतना तो मुझे पता है अपना। मैं लगा रहा, आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा ग्रो हुआ, लेकिन जब ग्रो होना शुरू होता है बंदा, उसके बीच में टाइम में बंदा बन जाता है, वो बहुत मायने रखता है आपके लिए। ठीक है? तो अगर आप इस बिज़नेस में आए हैं ना, तो आपसे एक चीज़ कहेंगे कि रुकना मत। अगर आप चलते जाएँगे, इंशाल्लाह आप जो एक ना एक पोज़ीशन पर आप होंगे फिर। और जब आप उस पोज़ीशन पे होंगे ना, जिन लोगों ने आपको बातें की होंगी, टॉन्ट किए होंगे, वो लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे लाज़मी। और अगर आप क्विट कर जाते हैं ना, अगले ने कहना कि हमने कहा ये तो रुक गया। हम तीसरे बंदे की अगर बात सुन रहे हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं, रोबोट बन गए ना, अपना डिसीजन हम खुद नहीं लेते। सो यही कहेंगे, बाकी सीरियस होके अगर आप काम करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। बाकी बिज़नेस के बारे में हमारे पास तीसरी चीज़ आ जाती है, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट भी क्लियर हो गया, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तीसरी चीज़ हमारे पास आई थी बिज़नेस। बिज़नेस भी अब 2 तरह के होते हैं हमारे पास। हमारे पास ट्रेडिशनल बिज़नेसेस आ जाते हैं, हमारे पास ये ऑनलाइन बिज़नेसेस आ जाते हैं। 2 तरह के बिज़नेस है हमारे पास। अब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि आप लोग कोई अपनी मर्ज़ी का, जो आपको पसंद है, आपके पास एक अमाउंट है। आप सोचिए आपके पास सब कुछ है, अब आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो आप लोग कौन-सा बिज़नेस स्टार्ट करेंगे? मुझे बता सकते हैं? अपना-अपना ज़रा थोड़ा-सा आंसर मुझे दीजिएगा। ट्रेडिशनल बिज़नेस भी हो सकते हैं, फिज़िकल, ऑनलाइन भी अगर आप करना चाहते हैं कुछ सेटअप, तो आप कैसे करेंगे? लगता है चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं है। ओके, चलें, जो एक्टिव नहीं है उनको आई थिंक ज़्यादा आता है, उनको माशाल्लाह से काफ़ी नॉलेज होगी, बिल्कुल होगी। ऑनलाइन सेलिंग, ओके, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। जी, जी सर, मैं कह रहा हूँ आपके पास सब कुछ है, बिल्कुल। अब आप कौन-सा बिज़नेस कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी सबसे पहली चीज़। सर, इन्वेस्टमेंट से पहले भी एक चीज़ आती है, आपके पास आइडिया। जो आप सर्विसेज़ देने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप देने जा रही हैं, आपकी क्या सर्विसेज़ हैं जो आप मार्केट में लेकर आ रहे हैं, वो पैसा तो बाद में लगना है ना, पहले आपको आइडिया होगा कि यार मैं कपड़े का बिज़नेस कर चाह रहा हूँ और मैं कुछ डिफरेंट करूँ। मेरे पास कस्टमर तब आएगा, लाखों गारमेंट्स की दुकान है। अबे एक मार्केट में 7-7 इतनी दुकानें होती है, कस्टमर आपके पास ही क्यों आएगा? क्या यूनिक आपके पास ऐसी प्रोडक्ट है जो बाकी दुकान वाले सेल नहीं कर रहे? ये बहुत मैटर करता है ट्रेडिशनल बिज़नेस में।
आप पहले सोचेंगे कि आप माइंड बनाएंगे अपना कि मैंने ऐसे काम करना है। उस आइडिया को, अब आइडिया आता है ना आपके पास, आइडिया को बहुत से लोगों के पास आइडियाज होते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। किस वजह से? डरते हैं वो। बिजनेस में लोग रिस्क लेने से डरते हैं। पैसे लगाने की तो बात की बात है, वो रिस्क लेंगे क्या, अगर वो सोच लेंगे, वो उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं लेकिन उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और वो कल मैं कहता हूँ कभी नहीं आती। मैं पेपर देने जाता हूँ, मेरा पेपर था एक, स्कूल की बात बताता हूँ। अब मेरा एग्जाम था, अब मैंने कहा चलो कल कर लेंगे, बीच में आ गई थी 5 छुट्टियां एक पेपर के बाद। मैंने कहा कल कर लेंगे, कोई नहीं, अभी तो 3 दिन है, 2 दिन है। ऐसे ही कल करते करते पेपर टाइम तकरीबन 2 घंटे रह गए थे, सो गया था तो उठा। मैंने कहा जहाँ इतने दिन नहीं किया, अब 2 घंटे क्या होगा, चले गए पेपर देने। तो मतलब कि वो वाली कल कभी नहीं आती, क्योंकि आप कमिटेड ही नहीं होते अपने साथ। सोचा बहुत से लोगों ने है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो बिजनेस आप कब करते हैं? दूसरी तरफ ऑनलाइन बिजनेस आ जाता है। ऑनलाइन बिजनेस में आपके पास सबसे अच्छी बात ये होती है, आप ग्लोबली एक्सेसिबल होते हैं। यानी आप अपने बिजनेस को जो पहुंचा सकते हैं, एक्सेस आपकी जहां तक होती है ग्लोबली हो सकती है। अब आपने एक शॉप अगर आपने ओपन किया, फार्मेसी की ओपन किया आपने, मेडिसिन की, ठीक है, मेडिसिन की पेपर थी, मेडिसिन मेडिकल फार्मेसी आप ओपन करना चाहते हैं, वो एक स्पेसिफिक एरिया में आप ओपन करेंगे। आप कहते हैं हम एक बार्टन, एक एरिया जो आप कहेंगे सूटेबल है, अच्छा एरिया, यहाँ पर प्रॉपर ट्रैफिक वगैरह, पीपल वगैरह, यहाँ पर लोग वगैरह रहते हैं, आप उस एरिया में करेंगे। और आपकी एक्सेसिबल कितने तक होगी? उस एरिया तक होगी, बिल्कुल उस एरिया के लोग हैं। मैं कहता हूँ आपका नाम बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी फार्मेसी है, आपका पूरा पाकिस्तान में नाम हो गया, आपकी ब्रांचेस, वो कैसे नाम होगा? और ये आंसर मैं आपसे पूछूंगा, ये मुझे बता दें जरा, और मुझे पता है 100% सबके सब ये आंसर इजीली कर देंगे। वो पाकिस्तान में कैसे फैली होगी? विद नेटवर्क, ग्रेट, ब्रांचेस, बिल्कुल फ्रेंचाइज। ये आपने क्यों आंसर किया? क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, आपको नॉलेज है। यहीं पर अगर आपको नॉलेज ना होता, मैं कहता हूँ मैक्सिमम आंसर ही ना दे पाते। वो उल्टा मुझसे पूछे कि आप बता दें, अगर आप बता रहे। देखिए अगर आपको पता है ये चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लें, एक ना एक दिन हो जाएगा। वो कैसे पहुंचे हैं? फ्रेंचाइज। अब क्लिनिक्स वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं सर, मैं कहता हूँ मैंने अपनी फार्मेसी ओपन कर ली है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ क्योंकि मार्केटिंग में कंपटीशन इस कदर है, तो लोग मुझसे क्यों फार्मेसी, मेडिसिन तो अब जैसी बात है जैसी होती है, थोड़ी क्वालिटीज का डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी क्लिनिक्स, मेडिलिंक, फार्मा प्लस, ऑलरेडी इतने बड़े बड़े नाम है जो कि मार्केट में स्टेबल है, उनका नाम है, तो मेरे से ही क्यों, मैं कैसे स्टेबल रहूंगा जल्दी? अब वो क्लिनिक वाली क्या कहती है, मेडलिंग वाली क्या कहती है, हम आपको अपनी फ्रेंचाइज ओपन करवा के दे देते हैं, ठीक है, आपसे हम 1.5 करोड़ 2 करोड़ लेंगे, विद स्टाफ होगा आपके 10 से 15 बंदों का, जिसमें मैनेजर भी होगा, कैशियर भी होगा, स्टाफ होगा प्रॉपर। डे का स्टाफ अलग होगा, नाइट का स्टाफ अलग होगा, नाइट का मैनेजर अलग होगा, डे का अलग होगा। स्टॉक की अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी गार्ड, टोटल ए टू जी आपके होगी स्टॉक की अवेलेबिलिटी। वो 6 मंथ तक आपको रन करके देंगे मार्केट में, देन आपके हैंड ओवर करेंगे। एक उन्होंने स्पेसिफिक रख दिया, और आप नेम भी हमारा यूज करेंगे, उस नाम के आपने हमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने पैसे पे करने हैं, क्योंकि क्लिनिक से एक नाम है, आप उनका नाम यूज करके चीज सेल कर रहे हैं। पेटेंट करवाया हुआ ना उन्होंने कि हमारा नाम कोई चोरी नहीं कर सकता। और लोग तो क्लिनिक्स देख कर आएंगे ना, ओनर बेशक कोई और है। अब आप उस नाम के पैसे देंगे, वैल्यू बनी है क्या? नहीं, यहाँ पर उन्होंने वैल्यू बनाई है, नेटवर्क क्रिएट किया है। और ऐसे ही उनका नाम ऐसा करके एक एरिया से दूसरे एरिया, दूसरे एरिया से पूरे शहर में, फिर एक शहर से दूसरे शहर में, फिर शहर से पूरी कंट्री में। और जब पूरे कंट्री में एक हो जाते हैं ना, लोग कोशिश करते हैं कि वो ग्लोबली अपना करें। जब आप इतने एरिया, इतने बड़े नेटवर्क आपका बन जाता है ना, जैसे कि मैकडोनल्ड्स का भी आपको पता है, अब वो 33,000 उसकी ब्रांचेज है। कैसे है? स्टार्टिंग में तो वो एक लगाता था ना रोड पे कोने पे, नेटवर्क क्रिएट किया उसने, एक बंदे को आइडिया आया, उसने उसके साथ मिलकर इंप्लीमेंट कर दिया, उसका नेटवर्क क्रिएट, और आज 33,000 से, वो बंदा बेशक नहीं होगा, उसकी जो जनरेशन है वो बैठ के खा रही है। किस लिए खा रही है, किस बिना पे खा रही है? उनका नेटवर्क बना हुआ है। दिस इज बिजनेस, इसे कहते हैं बिजनेस। आप अगर आज है भी नहीं और वो गए होंगे इस दुनिया से, घर वाले कह रहे होंगे कुछ तो करके गया, उसकी नस्लें से भर गई होंगी। ऐसे ही है ना, उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया, पैसिव इनको आ रही है, पैसिव इनकम, बिजनेस इसे कहते हैं। और लोग यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी कहते हैं, हम कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वे एक्चुअल में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, कारोबार बिजनेस नहीं होता। बिजनेस वो होता है जिसके अंदर आपकी एक टीम होती है, आपका एक स्टाफ होता है, प्रॉपर मिलकर काम करते हैं, उसे कहते हैं बिजनेस। और कोई भी काम मैं कहता हूँ अकेला बंदा कामयाब नहीं हो सकता, वो अगर टीम के साथ चलता है ना। एग्जाम्पल आपको भी पता है, आप एक पेज, एक अकेला दो, अकेला सफर ले लें, उसको फाड़े, और 1,000 शीट्स आप लें और उसको आप हाथों से फाड़ने की कोशिश करें,
मैं कहता हूँ एक भी नहीं, आप हल्के से मरोड़ देंगे आप, और वो मरोड़ना क्या है, लोग आपको मरोड़ेंगे, आप कोई भी काम करने चाहेंगे। लोग तो बातें करेंगे, लेकिन आपने रुकना नहीं है, लोग तो मरोड़ेंगे ना। कोई भी बंदा ये नहीं देख सकता कि यार आप उसके सामने ही कामयाब हो रहे हो। हालांकि दूसरा बंदा भी होना चाहता है तो वो करे, हम उससे कहते हैं आप भी करें मेहनत, लेकिन वो कहता है बिना मेहनत किए हमने होना है। तो मेहनत करने में तो पता है उन्हें हाथ पैर मारने पड़ेंगे, एफर्ट्स करनी पड़ेंगे, वो कहेंगे इसको भी नहीं होने देते, फिर इस कौन में आ दोनों बराबर, वो भी ऐसा तो मैं भी ऐसा। तो बिजनेस क्या होता है, आप नेटवर्क क्रिएट करते हैं, टाइम फ्रीडम बहुत होता है इसके अंदर, आपकी अपनी मर्जी है सर। आज आप अपना काम कर रहे हैं, क्या अगर मैं आपसे कहता हूं सर आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है, क्या आप किसी से इजाजत लेंगे? नहीं सर, आपकी टीम है, आप मैनेजर को, एक आपने सीनियर मैनेजर बनाया होगा जो सारे मैनेजर्स को हैंडल करेगा, आप उसको कह देंगे आपने टीम को देखना है, पूरे पूरे बिजनेस को देखना है, मैं इतने डेज के लिए जा रहा हूँ, आप रिलैक्स हैं सर, बिजनेस आपका चल रहा है, आप घूम रहे हैं, आप सो रहे हैं, वैसे आपको आ रहे हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, अब यहाँ पे ये ना देखिएगा कि यार उस बंदे को 1 करोड़ 10 करोड़ महीने का आ रहा है, 10 लाख महीने का आ रहा है, तो उसको ऐसे ही आ रहा है, नहीं, उसने भी अपने पैर घिसे हैं सर जी। क्यों? उसने पहले एफर्ट्स कर लिए, एफर्ट्स करके उसने अपने एसेट्स क्रिएट करे हैं, अपने बिल्ड कर ली है एक टीम, अपना बिजनेस का नेटवर्क फैला दिया है, उनको पैसे आ रहे हैं। तो पहले मेहनत करें सर, बाद में आप इंजॉय कर लें, ये आपकी मर्जी है, या पहले इंजॉय कर लें बाद में मेहनत कर लें, ये भी आपकी मर्जी है। हम आपको हाथ पकड़ के नहीं, आपको हमने डायरेक्शन दिखा दिया कि सर ये रास्ता है, सीधा चलते रहेंगे तो एक ना एक जगह पहुंच जाएंगे, अगर रुक गए तो जहां पर है ना उससे भी पीछे आ जाएंगे। क्योंकि जब आप रुक जाते हैं ना, लोग आपको ठोकरे मार रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अब रोक गए हैं, और जब वो आपको ठोकरे मारेंगे आप पीछे गिरेंगे, आगे नहीं जाएंगे। सर लेकिन लोग नहीं समझते, मेहनत भी कर, सर जी मेहनत आप कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए अल्लाह ताला भी किसी भी मेहनत को, किसी भी बंदे की मेहनत को जाया नहीं करते। हाँ, थोड़ी देर से देर हो जाती है कि आज नहीं, मैं भी, क्योंकि हमारे से बेहतर हमें नहीं पता, हमें जो मिलना है वो बेहतर से बेहतरीन मिलना है, और इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन सबर। अल्लाह ताला भी यहाँ पर कुदरत आपको आजमाती है कि इस बंदे को जो मैं देना चाह रहा हूँ क्या वो इस काबिल है भी क्या नहीं। आपने सोचा हुआ है लाखों का, अब अल्लाह ताला ने सोचा हुआ मैंने इसको अरबपति बनाना है, तो इसके आगे चैलेंजेस रखूं। अगर वो आज चैलेंजेस को फेस कर लेगा ना, फिर वो कर पाएगा, तो कल वो इस काबिल होगा कि जिसको जो अमाउंट आ रही है, जो भी जिस लेवल पर है, वो इसके काबिल था तभी उसे मिला। लेकिन जब आप उधर ही कुदरत में उस आजमाइश के अंदर अगर आप फेल हो जाते हैं, आप गिव अप कर जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, आप ब्लेम करते हैं, दूसरों को करते हैं, किसी को भी ब्लेम करते हैं, सर आप वहां पे ये देखने की आप कोशिश करें कि क्या मुझसे पहले से कुछ गलती हो रही है, क्या मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ, मेरे साथ वाला भी तो ग्रो कर रहा है, मेरे साथ वाला भी तो ग्रो कर रहा है, उसको इतना टाइम हुआ नहीं, समटाइम्स टाइम हो जाता है, टाइम की बात मैं कह रहा हूँ, टाइम आगे पीछे होता है, बहुत से लोग जल्दी ग्रो कर जाते हैं, बहुत से लोगों को टाइम लगता है। बिल्कुल, हमें फॉरएवर की जरूरत है। देखें, हम में से जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं कहता हूँ 90% मिडिल क्लास से आएंगे, मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ। मेरे फादर नहीं है, ठीक है, मैं अपने घर का बड़ा हूँ, मुझे अपने घर को देखना था, मैं इसलिए आया, क्योंकि मुझे पता था कि एकदम आपकी फैमिली है, मेरी बहन है, मेरा छोटा भाई है, मेरी मदर है, उनको देखना है किसने, मैंने देखना है, मैं फिर आया फॉरएवर की तरफ। साथ मेरी थी स्टडीज, BSID के, मैं 5 बजे सुबह से जाता हूँ, 5 बजे आता हूँ यूनिवर्सिटी से। अगर मैं इस टाइम के बीच में मैं फुल मेहनत करने को रेडी था कि यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कहीं जॉब करने भी जाऊँ, रात को 1-2 बजे जितने मर्जी आऊँ, मैं जॉब करने को रेडी हूँ, 10 घंटे को भी रेडी था, ये टाइम था मेरे पास, और सुबह मैंने फिर 6 बजे यूनिवर्सिटी जाना है। तो अगर मैं जॉब भी ऐसी, मुझे जॉब पता है कितने की मिल रही है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे मिल रहा था फार्मेसी में 6,000 रुपये एक महीने का, मैक्सिमम 10 से 15 हजार। और इधर मैंने अपनी नींद नहीं पूरी करनी थी, सिर्फ मैंने जो सोना था 2 से 3 घंटे, जिसमें स्टडीज सब कुछ कंटिन्यू। लेकिन मैंने कोशिश की, और एक टाइम आ गया था कि मैं जॉब करने के लिए रेडी था, लेकिन तभी मुझे फॉरएवर का पता चला। ठीक है, अली सर है, ग्रेट अपलाइन है मेरी, और ये मेरे क्लास फेलो है, बेस्ट फ्रेंड है मेरे, क्लास फेलो है, इन्होंने मुझे बताया। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था, मैंने सीखा, अंडरस्टैंड किया, और मैंने रिस्क के ऊपर स्टार्ट किया। लोग कहते हैं हमें पेमेंट का इशू आता है, मैं कहता हूँ जो पेमेंट का इशू मुझे आया था ना, अगर मैं किसी को नहीं आया होगा। मैं अपना बताऊं, मैंने किसी से, मुझे क्लियर था, मैंने किसी से पैसे पकड़ के लगा दिए, क्योंकि मुझे पता था घर से भी इतना नहीं होना, मैंने किसी से पैसे पकड़ के लगा दिए कि यार अगर आज नहीं ना, आज से 6 महीने 1 साल बाद मेहनत तो कर, 2 साल है, मैंने टारगेट रखा था कि एकदम 2 साल है स्टडीज के बाद,
2 साल मेहनत कर ले, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। और मेरा माइंड है, मैं कहता हूँ 2 साल नहीं, अब यहाँ पे मैंने ग्रो करना प्रॉपर। बाकी इंशाल्लाह आप लोग भी साथ चलते हैं, डायरेक्शन आपके पास है, जो चलता जाएगा वो पहुंच जाएगा, जो रुक जाएगा वो आगे खुद समझदार है कि क्या होगा। फिर वो ब्लेम ना करे। लेकिन ब्लेमिंग बहुत ना एक बंदे को ना अपने में ना एक गिल्ट फील कराती है कि मैं ये कर नहीं सका, और उसकी जो विलिंग पावर होती है ना वो और कम हो जाती है, आगे से कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है कि यार मैंने ये शुरू किया था काम। लोग काम क्यों चेंज करते हैं, मैं कहता हूँ काम को क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि उस काम में वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। 1 महीना 2 महीना मेहनत की, गिव अप। दूसरा काम, 1 महीना 2 महीना 3 महीना मेहनत की, गिव अप। तीसरा काम, फिर कहते हैं हमने यहाँ भी काम उठाया हुआ है, मैं हम तो बड़े कारोबार है हमारे सर जी, मैंने ये काम भी करके देखा। आपको एग्जांपल मिलेगी, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM बहुतों ने किया। मेरे चाचू का बेटा था, मेरा फलां था, मेरे दोस्त के भाई ने किया, कंपनियां भाग जाती हैं। मैं कहता हूँ कंपनी कभी नहीं भागती, फ्रॉड आपके साथ बंदा मेरे साथ अच्छा है। एक और आपको शेयर करूं, जब मैं इस बिजनेस में स्टार्टअप था, मुझे एक कॉल आई, एक पर्सन ऐसा मिला जो कि कह रहा है कि सर जी फॉरएवर के नाम से मुझसे एक पर्सन ने 85,000 लेकर फ्रॉड कर दिया, कंपनी ने फ्रॉड कर दिया। मैंने कहा अच्छा कंपनी ने फ्रॉड कर दिया। मैं कहा सर आप कॉल पर हैं। उनसे मैंने डिटेल में बात की। मैं कहा सर जी आप उस पर्सन का नेम, उस पर्सन का मोबाइल नंबर, कहाँ रहते हैं आप मुझे बताएं, आपके पैसे मैं दूंगा, आपके पैसे निकलवा के देंगे। मैं कहता हूँ वो बंदा झूठ बोल रहा था, सिर्फ चेक कर रहा था। अगर होता वो मुझे नेम भेजता, नंबर भेजता, मैं कॉन्टेक्ट करता। मैंने उनको इतना कहा था आपने जो अमाउंट लगाई आपकी अमाउंट मिल जाएगी। कंपनी कभी फ्रॉड नहीं करती, जो मैनेजमेंट है, जो पर्सन है वो भाग सकता है, हाँ नाम खराब कर सकता है बंदा। और एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये तो आपने सुना होगा। तो वही हिसाब हो रहा है यहाँ पर। लेकिन किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एक सही जगह पर कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन मिल चुकी है, दिखा दिया हमने, तो फिर भी अगर आप मेहनत ना करें तो सर इसके अंदर थोड़ा बहुत नहीं, मैं कहता हूँ फॉल्ट आपका ही है। फिर अगर आप दूसरे को देख के कह रहे हैं यार वो ग्रो कर रहा है और आप मेहनत नहीं कर रहे, आप बैठे हुए हैं, अगले ने पूरी मेहनत की हुई है, जान मारी हुई है, रिजल्ट्स आना जल्दी देर से आना ये अलग बात है। क्योंकि मैंने बताया अगर आप चलते रहेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप गिव अप कर देंगे, आप जहां पर उससे पीछे जाके गिर जाएंगे। ठीक है, सो बिजनेस हम यहाँ पर कर रहे हैं, अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, डेट्स यहाँ पर हमें पैसिव इनकम मिलती है। अदरवाइज अब देखिए पैसिव इनकम आती कैसे है। आप कह रहे हैं यहाँ पर आप मैनेजर पहुंच गए हैं, टीम आपकी काम नहीं कर रही, क्या आपको पैसिव इनकम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी सर। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देखिए आपकी जो टीम है, आपका जो नेटवर्क है, फ्रेंचाइज है, मेरी क्लिनिक्स की फ्रेंचाइजीज है, मेरी एक ब्रांच में काम हो रहा है, दूसरी ब्रांच मेरी वैसी है, उसकी कोई सेल ही नहीं हो रही। मुझे एक साइड से जो सी मेरी मेन ब्रांच है, वहां से मुझे आ रहा है 10 लाख रुपए महीना। अब पहले मुझे आ रहा था दूसरी पूरे नेटवर्क से मिला के 1 करोड़ रुपए। अब बाकी बाकी में मेरी सेल्स नहीं हो रही, थोड़ी बहुत हो रही है, 50,000 ऐसे। क्या वजह? कोई तो रीजन होगी ना, हम उसके रीजन को देखेंगे, उसको सोल्यूशन निकाल लेंगे। चैलेंज है ना ये हमारे बीच में। अब हम रोने तो नहीं ना बैठ देंगे, अब देखेंगे कि क्या मसला आ रहा है, उसका जो सूटेबल सोल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करेंगे। मेहनत वहां पे भी बंदे की लगी है, पैसे वहां भी बंदे लगे हैं, लेकिन अगर वो काम करेगी ऑब्वियसली उन्हें प्रॉफिट हो। देखें यहाँ पर आप अपने लिए भी करने हैं कुछ। अगर मैं यहाँ आया, मैं अपने लिए करने आया, मैं यहाँ पर मैनेजर बनता हूँ या कुछ भी बनता, जिस लेवल पे भी हूँ, जितनी भी अर्निंग करता हूँ नहीं करता, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर किसी को दूंगा या नहीं दूंगा? मैं किसी को देने तो नहीं ना आया ना, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। तो आप भी यहाँ पर अपने लिए आए हैं, आप देखें, इस चीज का एहसास करें। बहुत से लोगों ने अपने घर वालों से बेशक पैसे लिए होंगे, या बहुत से लोगों ने खुद भी किसी ना किसी तरह अरेंज किए होंगे। और टू सीरीज स्टार्टिंग में हर किसी को थोड़ा ना थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है, इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, इतना मैं भी मानता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपने कर ही लिया, आप आ ही गए इस प्लेटफॉर्म पे, तो सर जी मेहनत कर लें आप लोग। और कर रहे हैं बहुत से लोग, माशाल्लाह से कर रहे हैं मेहनत। रिजल्ट्स की बात है, कुछ देर सवेर हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। इस चीज की बात मैं आपको कहता हूँ। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत तो इम्प्लीमेंट मैंने भी किया है, जहाँ तक है। बाकी माशाल्लाह से आप लोगों को मुझे पता है मुझसे ज्यादा नॉलेज है, बहुत से लीडर है यहाँ पर, उनको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। मैं उनसे सीखता हूँ। मैं कहता हूँ जो मेरा जूनियर है, अगर वो भी मुझे कोई अच्छी बात बता रहा है ना, तो मैं उससे सीखूं और इम्प्लीमेंट करता हूँ। लेकिन कह रहे मैं उससे भी सीखता हूँ कि यार और बताओ, मुझे अच्छी लगी, मुझे उसकी बात अच्छी लगी है, मैंने सीखा है। अगर मैं वहां पर उसे ये कहूँ कि यार तू तो मुझसे छोटा है और मुझे सिखा रहा है, अब तू मुझे सिखाएगा, मैं तेरा सीनियर, ये तो कोई बात नहीं है।
आप अप्रिशिएट करें लोगों को, लोग दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी। यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, एक आप कहेंगे सर थोड़ा मोटिवेशनल हो गया, मैं आपको सिर्फ मोटिवेशनल नहीं सर, आपको सिंपल लाइफ की मैं एक बता रहा हूँ कि लाइफ में एक्चुअल में होता है ऐसा, लेकिन लोग डिस्कस नहीं करते, लोग इस चीजों को इग्नोर करते हैं। मैं कहता हूँ आप इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू है, आप क्यों सक्सेसफुल नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? रीजन बताइए ना। आप एफर्ट्स कर रहे हैं और उन्हीं चीजों को जो प्रैक्टिकली आप कर, अभी तक हम जितना आए हम वर्बली करते हैं। मैट्रिक तक मैं पढ़ा, मैंने सिर्फ लर्निंग किया और सिर्फ पढ़ के आगे रिटर्न करके। मैंने कैलकुलस पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, इतनी डिटेल में पढ़ा, तो मेरा वो इम्प्लीमेंट अभी तक कहीं नहीं हुआ। वो कब होगा? जब मैं उसी फील्ड में कंटिन्यू रहूंगा। मैं इंजीनियर बन जाता हूँ, मुझे आर्किटेक्चर में मैथमेटिक्स काम आएगा, मुझे फ्लाइट इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स काम आएगा। जहां पर कैलकुलेशन आपके रियल लाइफ में भी मैथमेटिक्स काम आता है, लेकिन उस लेवल का नहीं। कहने का मकसद ये वर्बली हमने किया, जब प्रैक्टिकली आते हैं ना हम हो जाते हैं बिल्कुल बिगिनर्स। हालांकि हमने 16 साल की एजुकेशन ली है, लोगों से बातें, लेकिन अब हम आ गए प्रैक्टिकली। और अगर यही काम अगर हम साथ साथ थोड़ा बहुत भी करते रहते ना, सिर्फ अपने ऊपर ही, मैं तो सोचता, मैं अगर आज मुझे ये बातें पता चली है, थोड़ा अर्सा पहले पता चल जाती ना, तो कुछ ना कुछ तो चेंज हो सकता था। लेकिन अभी भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी जगह पर हूँ। लोग बातें करते हैं, मैं कहता हूँ करने दो, ठीक है, लेकिन अब मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं कह रहा यार मेहनत करते रहो यार, एक ना एक दिन रिजल्ट मिलेगा। और जब रिजल्ट मिलेगा, लोग आपको जो बातें करते हैं वही अप्रिशिएट करेंगे, वही लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरे दोस्तों ने मुझे बातें की। अब मेरे ख्याल से वो एक दोस्त यार मेरा इस मीटिंग में भी हो, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगा। दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं अपने सारे दोस्तों को कहूंगा, मुझे उनसे सपोर्टिव नेचर मिली है। लेकिन अगर वही दोस्त आज मुझे अप्रिशिएट कर देते ना उस टाइम पर, आज मैं कहीं और होता। अगर वो आते कहते नहीं यार इज्म तू कर सकता है, वो दोस्तों ने कुछ ने किया, मुझे अंदर से करते थे सपोर्टिव, अच्छी बात। लेकिन कुछ दोस्त मैं कह रहा हूँ ऐसे हैं, उन्होंने मुझे फुल गिराने की कोशिश की। मेरे सर है अली सर, उनसे पूछ ले यूनिवर्सिटी के कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे टोंट नहीं किया। हम यूनिवर्सिटी में जाते थे, मेरे फाइनल पेपर्स हो रहे थे, उनसे कुछ दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया था, मुझे ऐसी ऐसी बातें की, मुझे बातें की। और बिलीवर्स क्लब 23 जब मैं जाता था, पूरे क्लास में से काफी बच्चे तो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं कहा चलो ठीक है यार कोई नहीं, अच्छे बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन वो हर दफा जब मैंने जाऊँ बिलीवर्स क्लब 23, हाँ भी क्या बना, कोई घेरा, मैंने कहा अच्छा जी, कोई घेरा। इनके अल्फाज मेरे रिलेटिव्स में, मैं कजन को प्लान देने गया, बंदे घेरने ना, नेटो मार्केटिंग कुछ नहीं पता, एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग नहीं, कुछ सुनने को रेडी नहीं, बंदे घेरने ना। मैं कहा सर जी आप पहले ना अपने ना लैंग्वेज को थोड़ा तेज करें, और यकीन करें मैं गारंटी से कहता हूँ, जिस दिन थोड़ा लेवल्स वगैरह इंशाल्लाह अचीव हुए, वो बंदा खुद ही घेरने के लिए आएगा मेरे पास, और आज को मैं इंशाल्लाह मिलवाऊंगा उस बंदे से। कहने का मकसद ये है कि लोग बातें करते हैं और बाद में वही लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आप जो लोगों को कहते हैं, लोग वो नहीं करते। टॉपिक से हम थोड़ा हट गए हैं, लेकिन देर दरा थोड़ी बातें थी जो कि बहुत से लोग कर जाते हैं इग्नोर, आप लोगों को मैं भी पता होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर हम काम कर लें तो ये मैं कहता हूँ काफी बेहतर रहेगा हमारे लिए। लोग जी अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ना आज लोगों को, कल को आपको अप्रिशिएट करेंगे, इसका रिटर्न जरूर मिलेगा आपको। एटलीस्ट करके देखें। स्कूल में टीचर्स भी हमें फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश सबके टीचर्स मिलते हैं, लेकिन अप्रिशिएट करने वाले बहुत कम मिलते हैं, ठीक है ना। बाकी मैं कहता हूँ टॉपिक जरा हमारा चेंज हो गया, तो वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। बिजनेस भी आपको माशाल्लाह से क्लियर है। हमें भी अच्छा अच्छा, जी जी सर, जी सर ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, रिजेक्शंस तो मिलेंगे आपको, रिजेक्शंस तो मिलेगी। क्यों? विदाउट रिजेक्शंस आप सीख भी नहीं ना सकते। अब देखें आपके अंदर आग लगेगी, यार कुछ तो किया इसने, बातें कर दिया, मैंने जो बात इसको कर दिया, अब कल को मैं ना कर सका, ये तो डबल बातें करेगा। अब आप करते हैं मेहनत, अंदर से आग लगती है और करते हैं बहुत मेहनत, और जब आप मेहनत करके आपको जब रिजल्ट्स मिलते हैं ना, फिर आपका दिल भी करता है रिजल्ट शो ऑफ करें। मैं कहता हूँ सर कितनी भी आप बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, कभी भी उड़िएगा मत। आगे हमने इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, उड़ना नहीं है। और यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में बता दूं, क्योंकि मैंने भी ये सीखा है। जो आज मैं बातें कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब खंगाल करा देता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग, मोटिवेशन वीडियो, ये वो सब कुछ। मैं भी आप में से बोल लोगों ने यूट्यूब पे ये सुनी होंगी बातें, लेकिन मैं कहता हूँ जो वीडियो में सुनना और जो लाइव आपके सामने बोल रहा हो या आपने खुद बोलना हो,
यहाँ पे तो आपको टीम के हिस्से है ना, आपको मोटिवेट करना मेन मकसद नहीं, आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बोल सकता हूँ तो आप भी बोल सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं सर। क्यों? मैं वही इंसान हूँ। मैं जब यहाँ पर आया था, मैं एक बंदे से सामने नहीं बोल सकता था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। यूनिवर्सिटी का पहला सेमेस्टर था, इंग्लिश की प्रेजेंटेशन करनी थी, मेरे पैर कांप रहे थे जब मैं सामने गया। लेकिन आज मैं कहता हूँ मुझे ऑडिटोरियम में भी अगर वो बुला लें, मैं कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच कर दूंगा। मैं घबराऊंगा नहीं, इतना मैं कह देता हूँ। इतने कॉन्फिडेंस से मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकली करके देख लिया। मुझे पता है कि यार पहली दफा जाते हैं घबराहट होती है, दूसरी दफा जाते हैं कम हो जाती है घबराहट, ऐसा तीसरी दफा जाते हैं ठीक है। मैं कहता हूँ थोड़ी मिस्टेक्स होंगी, उन्हीं मिस्टेक्स को अगर आप दोबारा देखें और इम्प्रूव करें। मैंने फर्स्ट अपना लाइफ का वेबिनार एक होस्ट किया ऑफिशियली कुछ दिन पहले। उससे पहले मैंने 10 दफा प्रैक्टिस की थी, और उससे पहले जो हमारी टीम है, जो भी छोटी सी टीम है, उसके साथ मैंने एक वेबिनार लगाया। मैंने कहा थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। जी, मेरी थोड़ी हेसिटेशन कम हुई, हमारी थोड़ी घबराहट मेरी कम हुई। फिर मैंने ऑफिशियली किया, उसमें मुझे पता कि मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई होगी बाय चांस। लेकिन मैंने बाद में अपनी वो रिकॉर्डिंग भी सुनी कि यार क्या गलती कर रहे हो। अगर थोड़ी बहुत घबराहट भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, क्या गलती कर रहे हो, उसको इम्प्रूव करो, नेक्स्ट में ना हो ये। नेक्स्ट में अगर वही रही तो कहीं कौन सी इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट नहीं ना। जब आप करते जाते हैं ना किसी काम का, मास्टर में हो जाते हैं मास्टर। तो सर आप भी ये करते रहेंगे ना, आप भी मास्टर हो जाएंगे। और बहुत से मास्टर मेरे साथ हैं यहाँ पे, माशाल्लाह से उनको देख के इंस्पायर होता हूँ मैं, देखता हूँ, मैंने कहा करेंगे, हम भी करेंगे एक दिन, लगे हुए ना तो करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह योग के आप लोगों को कहेंगे, जो काफी मोटिवेशनल हो गया। सो टॉपिक से हम थोड़ा हटके थे। सो बाकी इन्वेस्टर, इन्वेस्टर आप लोगों को पता है कि इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं और काम नहीं करना चाहते। आप एग्जांपल आपको देता हूँ, आपके पास 1 करोड़ से 2 करोड़ है, आप कोई एसेट क्रिएट करते हैं ना, आप रिलायबिलिटी आप क्रिएट नहीं करेंगे जब आपके पैसे होंगे। जब आपको लगता है ना कि देखिए रिच डैड, आपको पता होगा उसका माइंडसेट क्या होता है, वो पाइपलाइन क्रिएट कर देता है, वो एसेट्स क्रिएट कर देता है। वो पैसा जब उसके पास आता है ना एकदम 10 लाख 20 लाख, उसे खाने नहीं लग जाता। यस, ठीक है, वो निकल नहीं जाता वो ऐसे। वो कहता है कि यार ये पैसा है तो यार मैं इसके और एसेट्स बनाता हूँ। अगर मुझे इस महीने 50,000 आया, मैं 10 लाख की तरह एक दुकान ले लेता हूँ, 20,000 एंड वहां से आकर 70 हो गया। अगली दफा 70 वहां से आया, पैसे ज्यादा आ रहे हैं, थोड़े बच्चे, एक और एसेट क्रिएट। एसेट पर एसेट, पैसे से पैसे सूद होता है सर। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एसेट क्रिएट, वो जो एसेट क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर भी कोई वर्किंग कर रहा है, आप उससे प्रॉफिट ले रहे हैं ना। मैं ये बात नहीं कर रहा विदाउट वर्किंग। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि एक काम है, आप पैसे लगा देते हैं, पैसे से पैसे, जी जी मैं आपको बात समझ रहा हूँ। लेकिन वो काम जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, मैं आपको मेन मकसद यहाँ पर एसेट क्रिएट करने का, यानी कि पैसे लगा के उनका पैसा बनता है, ठीक है ना। मतलब कि आप उसके अंदर उसका जो आप पैसे लगा रहे हैं वो आपका पैसा रनिंग में रहना चाहिए, फिर वो सूद नहीं होगा। यानी कि रनिंग में एक जगह रुका नहीं रहना चाहिए। अगर वो काम हो रहा है, वो आगे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है और आपको वहां से प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, इस चीज की बात कर रहे हैं। तो ये रिच डैड की होती है, क्योंकि वो पहले मेहनत कर रहे हैं, अपनी पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। आपको एग्जाम्पल, जो मुकेश अंबानी है इंडिया के रिचेस्ट मैन है, तो उन्होंने जियो सिम, जियो नेटवर्क है, तो आज से 10 साल पहले उन्होंने 2017 में लॉन्च किया था। तो इसकी प्लानिंग ऑब्वियसली उन्होंने 10 साल पहले की होगी, 2007 में। उनके माइंड में आई ना पहले ये चीज कि ऐसा कुछ होना चाहिए हमारे शहर में, नेटवर्क की कड़ी कमी है, 4G हमारा तब 4G नहीं था, 4G का प्रॉब्लम है। आज से 10 साल उन्होंने उस टाइम से 10 साल पहले सोचा होगा। और 10 साल की मेहनत में उनका क्या लगा, 2.5 लाख करोड़ जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी टोटल, 2.5 लाख करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किए इस पूरे प्रोजेक्ट में। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि 8 से 10 साल की मेहनत के बाद उनका एटलीस्ट 2017 में, इनका 2016-17 में इनका इंप्लीमेंट हुआ टोटल। ओपनिंग हुई इसकी, लोगों को पता जियो नेटवर्क है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रॉपर, यानी कि उन्होंने 10 लाख, जब अपने 10 साल जो अपना टाइम इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपना 2.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है, इतने इतने पैसे इन्वेस्ट किया उन्होंने, तब तक उन्हें कोई पैसे नहीं आ रहे थे, कोई इनकम नहीं आ रहे थे। यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि वो करना क्या चाह रहे थे, 10 साल उन्होंने मेहनत की, उन्हें पैसे नहीं आए, लेकिन 10 साल के बाद जो उन्हें रिजल्ट मिले, अगर वो आज रहते भी नहीं है, उनकी फैमिली वाले में, उनकी जितनी जनरेशन है, उन्होंने कहा कि तुमने हर बंदे से 250 या 300 जितना भी रखी होगी अमाउंट, आपने लेते रहने हैं बस, पैसिव इनकम। और कितनी आबादी है, 125 करोड़, और 125 करोड़ में से तकरीबन 1-2% को छोड़ के सभी यूज कर रहे होंगे वहां, तो उनको कितना पैसा आ रहा होगा।
क्यों आ रहा होगा? उन्होंने मेहनत की, उनको जो रिजल्ट्स मिले। कहने की बात यह है, यहाँ पे लोग अगर आते हैं, कुछ लोगों के माइंड में डिमोटिवेशन आ जाती है। क्यों आ जाती है? उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो अगर आप करते रहेंगे, एक चीज लेवल पर पहुंच जाएंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और वो आपकी मेहनत का फल है, क्योंकि आपने मेहनत की होगी। तो बाकी आई होप कि आप माशाल्लाह से काफी अच्छी वर्किंग भी कर रहे हैं। तो अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी शुरी लगी हो तो माजरत, कोई अगर मैं गलत बात बोल चुका हूँ तो ठीक है। बाकी उस्मान सर, थोड़ा सा जरा टॉपिक से हट भी गए थे हम बीच में। बाकी आई होप कि आप लोगों को ईएसबीए मॉडल भी क्लियर हो गया होगा। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं सर। देखिए, हम एक टीम है। आपके लिए अगर मीटिंग लगाई जा रही है ना, देखें थोड़ा एहसास कर लें। क्यों? देखें, जवाद सर है माशाल्लाह से, उस्मान सर है, अनस सर है, बाकी अली सर हैं, बहुत से पर्सन है, हमारे लीडर्स हैं। वो अपना टाइम निकाल कर आते हैं। बहुत से लोग, आपका टाइम भी इवन कहीं इंपॉर्टेंट है क्या नहीं? आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा ख्याल कीजिए करें, आप एक्टिव रहें। एक्टिव रहेंगे तो आपको पता होगा कि आपने बिजनेस करना, सीरियस रहेंगे। जब आपको नॉलेज ही नहीं मिलेगा, बहुत से लोगों के चैलेंजेस आते हैं, बीच में इश्यूज फेस होते हैं, जब तक वो उनको शेयर नहीं करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप ऐसे आगे तो नहीं ना बढ़ पाएंगे। और जो लोग बिल्कुल ही नहीं आते, तो उन्हें फिर ये चीज इतना ही कहूंगा कि उन्हें फिर एहसास नहीं है, उनके पास पैसा फिर ज्यादा होगा, उन्हें जरूरत नहीं। सिंपल अल्फाजों में बात ये है, जिसको जरूरत नहीं वो आएगा ही नहीं, और जिसने कुछ करना है वो बिल्कुल आएंगे। जी जी सर, 1 आवर हो गया जी सर, काफी लंबी होगी मीटिंग। सो ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों में से भी सेशन लगाया करें लोग। क्यों? सिर्फ अपनी ग्रोथ का सोच के बेशक लगा लें, आपकी इसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट होगी। कहने का मतलब ये है, जब आप अपने पर्सन को आगे गाइड करते हैं ना, आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स की पावर हो जाती है ना। अब मेरे ही पर्सन कुछ हैं टीम के अंदर एक, तो वो कहते हैं कि सर आपकी आवाज, मतलब कि आवाज लाउडली ना, मेरी आवाज में थोड़ी सी कह रहे हैं बहुत आप लाउड बोलते हैं, अब आपकी बात से ही बंदा हिल जाता है सामने वाला। बेशक पीछे नॉलेज हो ना हो, लेकिन बातों से ऐसा लगता है कि बहुत नॉलेज है। मैं कहता हूँ नहीं, अगर मैं आज बोल रहा हूँ तो इसके पीछे ही मैंने प्रैक्टिस की है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, थैंक यू सो मच रिजम सर, थैंक यू सो मच। आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा अपनी टीम को, फुल टीम को जो है अपने ईएसपी मॉडल बहुत अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, होप सो ऑल लीडर जो एक्टिव थे, जो जो कुछ करना चाहते हैं, वो वेबिनार में आए। उन्होंने अपना कॉपी पेंसिल पे लिखा भी होगा, ईएसबी मॉडल क्लियर हो गया होगा कि दुनिया में कौन कौन लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, कौन ज्यादा खजल हो रहे हैं, और कौन स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, किन के पास पैसा है, कौन ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसी फील्ड में ही हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, बिजनेस ओन आपको मिला हुआ है, आपने बिजनेस ओन किया है। अभी ये आगे आपकी है कि आपने किस तरह मीन्स के उसको स्टैंड करना है, अपनी एम्पायर बिल्ड करनी है, किस तरह उसको ग्रो करना है। डे बाय डे आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप अपना बिजनेस किस तरह ऑन करते हैं, कितना आप अपनी एम्पायर बिल्ड करते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर किस तरह चूज करते हैं, किस टाइप के, उनको किस तरह लीड करते हैं। तो अच्छे लीडर की निशानी होती है कि वो अपना मीन्स के पूरी टीम को लेके चलता है। ठीक है, इरजम सर थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप अभी हमारी अपनी सारी टीम है, इनके लिए वेबिनार और वर्कशॉप लगाइए करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बाकी एक दो पर्सन थे शुरू में, लेकिन वो भी निकल गए हैं। ओके ओके ओके, तो जो भी है ठीक है, जो न्यू पर्सन थे, जो पर्सन नहीं आए, तो उनका ज़रा मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मुझे जो भी आज सुपरवाइजर्स एंड अबव हैं अपनी टीम का लेके मुझे बताएं। जो सीरियस है, जो बिजनेस करना चाहता है वो करे, और बाकी जो है वो छुट्टी करें। ठीक है, जो हमारे साथ नहीं चलना चाहते, हमारे ग्रुप का एनवायरनमेंट या हमारे जो वेबिनार वर्कशॉप है उनको नहीं पसंद, हमारा ट्रेनिंग सेशन, हमारा वे ऑफ मार्केटिंग, वे ऑफ, ठीक है, जो भी हमारा है, तो उनको नहीं पसंद, तो वो कोई मसला ही नहीं। हमें खुशी है कि चलो यार वो अपने पैरों पे खड़ा होकर अपना खुद बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सीरियस हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो वर्कशॉप अटेंड करें इंशाल्लाह। अभी अनस सर हैं, ग्रेड लीडर इज़म सर हैं, अली सर हैं, तो अभी ये 2-3 दिन ये जो है ना वेबिनार लगाएंगे। ठीक है, बिगनर्स वेबिनार भी इज़म सर लगा रहे हैं, अनस सर भी इंशाल्लाह कल परसों तक लगा रहे हैं।
उसके बाद सगीर सर हैं, वो भी इंशाल्लाह लगा रहे हैं। तो बिगिनर्स वेबिनार भी हमारे लीडर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इस साल वर्कशॉप भी चल रही है। तो हमारा जो बिजनेस है वो बिगिनर से ही आता है, ठीक है। बिगिनर ग्रुप जब तक हम उसको अच्छे से नहीं चलाएंगे, उनको अच्छे से नॉलेज नहीं देंगे, उनको अट्रैक्शन नहीं देंगे वेबिनार्स में, ठीक है, तो वो तब तक वो नहीं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सारा बिजनेस ही हमारा बिगिनर से है। तो बिगिनर्स को अच्छे से लेके चलें, ठीक है, बॉन्ड बना के रखें, जो भी आगे आपको सारा क्राइटेरिया बताया गया है। और 10 सीसी का गोल हर पर्सन के लिए 10 सीसी का गोल है। इससे अब आप जो करना चाहे वो तो करे, लेकिन मिनिमम 10 सीसी आपका हर हालत में इस मंथ होना चाहिए। हर पर्सन के लिए गोल है 10 सीसी, ठीक है। अपना जो हर बंदे के पास 2-3 नंबर होते हैं व्हाट्सएप, अपना एक नंबर जो है ना वो अपना ऊपर वो जो है ना पिन कर ले, ठीक है। 10 सीसी गोल रख के उसको पिन कर ले, ताकि जब भी वो व्हाट्सएप यूज करे तो सबसे ऊपर उसको पिन के वो अपना नंबर पे लिखा हुआ नजर आए 10 सीसी गोल, ठीक है। नीचे लिख दे सुपरवाइजर, ठीक है, 10 सीसी लेफ्ट फॉर सुपरवाइजर, 12 सीसी लेफ्ट फॉर सुपरवाइजर, ठीक है। अपना जो एएस है वो अपना सुपरवाइजर गो रखें, जो एएम सुपरवाइजर है वो अपना सिस्टम मैनेजर का गो रखें, ठीक है। अपना जहाँ पे ज्यादातर आप बैठते हैं, जो आपका कमरा है, जो भी चीज है जिधर है, आप उधर एक चार्ट लगा लें, ठीक है। आप उधर एक चार्ट लगा लें, चार्ट पे लिखें आपका जो नेक्स्ट गोल है, सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर है, इस मंथ इतने सीसी हैं, अपनी टीम को इस तरह अचीव लेके चलना है, ठीक है। जो भी सर आपका क्राइटेरिया आप है, जो भी आपने गोल रखे हुए हैं, उसको अच्छे से आप राइट डाउन करेंगे, आपके हमेशा सामने रहेंगे, तो तभी आपको होगा कि यार मैंने ये करना ही करना है, मेरा ये गोल है, मैंने इतने टाइम में ये करना अचीव करना है, ठीक है। तो अच्छे से अपना जो है ना गोल सेटिंग से लेकर मीन्स के वो कहेंगे बेवकूफ, अगर एक अक्लमंद इंसान है, वो एक प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, उसने मंजिल को तय करना है, कि उसके पास प्लानिंग नहीं है और वो एक प्लान के साथ नहीं चल रहा, तो वो उसमें कामयाब नहीं होगा। लेकिन अगर एक बेवकूफ इंसान कोई भी काम कर रहा है और उसके पास एक प्लानिंग या स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चल रहा है, तो वो उसमें कामयाब है, ठीक है। तो प्लानिंग एंड स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो उसको लेके चलना बहुत जरूरी है, सही है। ओके जवाब सर, आप कंटिन्यू करें। सब एक दफा ग्रुप में जाके एर्जम सर का थैंक यू करें। बहुत शुक्रिया एर्जम सर, आपने बहुत ही जबरदस्त, मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग आपने लगाया, वर्कशॉप लगाई है, मजा आ गया। हमें कितनी चीजें मुझे सीखने को मिली हैं, बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली हैं, जो कुछ सीख कहीं सुनी थी भूल गए, आपने आज दोबारा रिमाइंड करवा दिया, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की दे। तो इसी तरह आप टीम को लेकर चलते रहें, बताते रहें, समझाते रहें, और अल्लाह पाक आपके नॉलेज में बहुत इजाफा करे, और बहुत ज्यादा एफर्ट्स है, तो मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं एज़म सर, ठीक है। जितनी एफर्ट्स इन्होंने की हैं मेरे ख्याल से अभी तक नहीं की, जिस हालात से ये गुजरे हैं वो मुझे पता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल अभी तक, किसी ने नहीं की, बिल्कुल इन्होंने जो एफर्ट्स अभी किए तक। हैं अपने 2 मंथ इन्होंने फेस किए हैं, तो बहुत ज्यादा इनको नेगेटिविटी मिली, रिजेक्शन बहुत मिली। मीन्स के लोग जिस तरह छेड़ते हैं कि यार हाँ तेरा चेक आया कि नहीं, ठीक है, इन्होंने मीन्स के इनके मेरे साथ डिस्कस काफी इन्होंने किया, तो काफी मैंने कहा एकदम सर यही लोग कल आपके लिए टाइम मांगेंगे, ठीक है, यही लोग कल आपसे दूसरों से कहेंगे यार इस बंदे से मेरा टाइम लो, अपॉइंटमेंट लो, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, ये इतना आगे चला कैसे गया। तो मैंने कहा ये टाइम आएगा, आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, आपने मेहनत नहीं छोड़नी, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, तो आपका टाइम आएगा। और इंशाल्लाह टाइम आ रहा है, इंशाल्लाह बहुत सून के इंशाल्लाह बिल्कुल, सुपरवाइजर अनाउंस हो रहे हैं, फिर जो है अपने लेवल्स अचीव करेंगे, तो वो टाइम आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये जो लोग सोच रहे हैं ना क्विट करने का, एक दफा जाके इनको पर्सनल में मैसेज कर रहे हैं, मैसेज इन्होंने ग्रुप में किया हुआ है, इनको जाके मैसेज करें और इनसे पूछें, आप उनसे इनसे पूछें कि सर आपको क्या क्या इशू आए हैं जिस वजह से आपका क्या आगे से रिएक्शन था, और हमें ये आ रहे हैं, हम आगे से क्विट करना चाह रहे हैं। सिर्फ क्विट जो कर रहा है वो एक दफा सोचे, एक दफा जाके इनसे बात करें, ये आपको अच्छे से बताएंगे, गाइड करेंगे कि हाँ भाई। फिर आप खुद दोनों को कंबाइन करना कि आपकी मुश्किलात ज्यादा आपको आ रही हैं या इनको आ रही हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही थी, ठीक है। और वो टाइम आ गया है, अब देखना आस्ता 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 ये किधर निकलते पता ही नहीं चल रहा। सिर्फ क्या है, मेहनत,
क्विट नहीं किया, छोड़ा नहीं है, लोगों की बातें सुन के छोड़ नहीं दिया, मेहनत करते रहे हैं, बस अल्लाह पाक ने कामयाब कर दिया। और इंशाल्लाह आगे मजीद अल्लाह पाक इनको इतना कामयाब करे, बहुत हम सबको क्रॉस कर ले। सर ये मुस्तफा हैदर सर किसकी डाउन में सर? ये सर पूरी मीटिंग में इन्होंने ना ये हैं वो उसकी डाउन से, इनको मैंने मैसेज भी किए हैं, ये पूरे वेबिनार में सोए हुए हैं, सर में धोखा दे रहे हैं रिमूव क्या? कर दें, इनको रिमूव कर दें सर ग्रुप से। मैं करता हूँ, इनको मैंने मैसेज भी किए, मैसेज भी इन्होंने नहीं ये देखे, कोई और पता नहीं। मजाक नहीं है, कोई आपने वेबिनार में आके कोई एहसान नहीं कर रहे कि आप इधर आके सिर्फ हाजिरी आपने दिलवानी है कि मैं हूँ इधर ही। तो बाकी एकदम सब ग्रुप में जाके इर्जम सर को टैग करके थैंक यू करें, और ब्रिलियंट वेबिनार। बस इंशाल्लाह अभी अनस सर लगाएंगे, सगीर सर लगाएंगे, और भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं वो करेंगे। और ये आप लोग आपस में भी सब करें, देखें कि आज जिस तरह भी इर्जम सर ने की, तो कितनी पूरी टीम ने चीजें सीखी, पूरी टीम ने चीजें सीखी है, नॉलेज लिया है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग जब आपस में बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे कोई भी टॉपिक है, ये ना देखा करो यार कि अप लाइन है, डाउन लाइन है, क्रॉस लाइन है, ये है वो है। नो, सबसे बात किया करो। बात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको खुद सीखने को मिलेंगी कि यार वो पर्सन किस तरह बिजनेस कर रहा है। वो इज़म सर आपको बताएंगे, अली सर आपको बताएंगे, हम उनको बताएंगे, इस तरह आपस में। उधर शान सर हैं, सब एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो बाकी ये है कि यार मैं फिर एक दफा आपको कहूंगा, हम मेहनत समाजी करते हैं जो हम कर सकते हैं, बाकी आगे आप लोग मर्जी। ठीक है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो जो पर्सन मैं साथ साथ देख के मैं उनको रिमूव करता जाऊंगा ग्रुप से। ठीक है, जो जो मिलता है मुझे साथ साथ। तो ये है कि बाकी जो है जिन्होंने करना है वो इस तरह करें कि पता चले, वो इस तरह करें कि पता चले। जिस तरह टीमें देख रही हैं पिछले मंथ में, उससे पिछले मंथ में दूसरी टीमें देखती हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, कि किस तरह एक महीने में 4-4 5-5 सुपरवाइजर माशाल्लाह ने कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये 4-5 सुपरवाइजरों पे नहीं रहना, हमने उस स्टेज पे जाना है कि जब 5-5 6-6 7-7 मैनेजर निकले एक महीने में इंशाल्लाह। ये आप सबका हमारा इरादा होना चाहिए कि हमने उस स्टेज पे जाना है कि हर महीने हमारी टीम से 6-7-8 मैनेजर बने। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो दिन लेके आएंगे, हम सब मिलके लेके आएंगे इंशाल्लाह, सब इंशाल्लाह के। ठीक है, बाकी मेहनत करें। बस आज क्योंकि काफी टाइम हो गया है, इस वजह से अभी आपको और नहीं लंबा लेके चलते। बाकी जिन जिनको गोल मिल गया है, जिनके साथ हो गया है, वो अपने वर्क करें, और जिनका नहीं हुआ वो मुझे काइंडली दोबारा बेशक मैसेज कर रहे हैं। ज्यादातर हो गया, मैक्सिमम के साथ बातचीत हो गई है। बाकी जिनके साथ नहीं हुई वो मुझे मैसेज कर दें दोबारा, ताकि मैं अभी उनको साथ साथ कंटिन्यू करके उनको गोल सेट करके और वो अपना आगे बिजनेस कंटिन्यू करें। ठीक है, ठीक है, फिर उस्मान सर मीटिंग एंड कर दें कि जज़ाकल्लाह जी सर। जी इंशाल्लाह करते हैं। ठीक है फिर टीम, अल्लाह हाफिज। रात को वर्किंग किया करें, ठीक है, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन का जो बताया है, रात को जरूर वर्किंग किया करें। रात को रिस्पॉन्स आता है पूरा जो है ना, हर कोई ऑनलाइन होता है रात को, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।